Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to understand monohybrid cross, one of the most important concept from the chapter Principle of Inheritance and Variation. इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आती हैं नीट में एंड बोर्ड्स में भी. सो एक बार हम इस टॉपिक के पीछे का जो लॉजिक है वो समझ गए तो ये हमारे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस में वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे. सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, कैसे ग्रेगर मेंडल ने परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को एंड हाउ वी ऑब्टेन द फेमस 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो. तो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? सो अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डिफाइंड as a cross between two individuals that differ in only one characteristics or trait. For example, crossing tall pea plant with a dwarf pea plant where height is the only variable. So simple words में अगर मैं समझाऊं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, कि क्रॉस कराना ऐसे दो इंडिविजुअल में जो कि केवल एक कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा प्लांट है, वो क्या या तो टॉल होगा या तो उसका एक ऑफस्प्रिंग डॉर्फ होगा. तो यही टॉल लेना या फिर डॉर्फ, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस है, बाकी सारी चीजें सेम ही है उस प्लांट में, उन दोनों इंडिविजुअल्स में. सो जब हम इस तरह का क्रॉस कराएं एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में एंड फिर ऑब्जर्व करें हाउ दिस ट्रेट इज इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ग्रेगर मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. तो आगे बढ़ते हैं. सो ग्रेगर योहान मेंडल, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था इनका जो परफॉर्म किया 1856 से 1863, और इन्होंने क्या 7 साल परफॉर्म किया ऑफ कोर्स, एंड 7 कैरेक्टर्स लिए कौन से प्लांट के? पी, यानी कि पाइसम सटाइवम. तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों पी ही, व्हाई नॉट एनी अदर प्लांट? सो जो पी प्लांट का लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब कि अच्छे से हमें ऑब्जर्व करना है उसका कई जनरेशन, तो हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे. अब कोई बड़े लॉन्ग लाइफ स्पैन वाला प्लांट ले लिया फिर तो ऑब्जर्व करना ही बहुत टाइम, बुढ़े हो जाएंगे ऑब्जर्व करते करते. फिर था कि इजी टू ग्रो, थोड़े से एरिया में अच्छे खासे पी हम ग्रो कर पाएंगे. फिर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं. ना बाइसेक्सुअल मीन्स कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों एंड्रोशियम और गाइनियोशियम प्रेजेंट था, जिससे हमारे बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट बनाने में वो फ्लावर केपेबल है. तो ये बाइसेक्सुअल था, तो हम सेल्फ पॉलिनेशन करा के जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है वो भी हमें मिल सकती थी आराम से. देन लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब वही कि इजी टू ग्रो है तो इजी है, उसी में ज्यादा हम ग्रो करेंगे तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगी, ज्यादा से रीडिंग मिलेगी हमें आराम से. अब सो मेंडल ने जो पाइसम सटाइवम था, पी प्लांट था, उसके 7 कैरेक्टर्स लिए जिसके 2 डिफरेंट ट्रेट्स थे. तो यानी कि 7 कैरेक्टर्स यानी कि 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज ली उन्होंने, राइट. तो क्या कौन सी थी? सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट. सो आगे अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या मतलब कौन सी ट्रेड्स थी. सो ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने यूज की थी पी प्लांट में, राइट. अब हम देखेंगे कौन से. पहला प्लांट हाइट है, तो उसका जो डोमिनेंट ट्रेट था वो टॉल प्लांट था, रेसेसिव ट्रेट था शॉर्ट प्लांट था. अगर स्पेसिफिकली हम समझे कि क्या है डोमिनेंट और रेसेसिव, सो कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट का मतलब यही है कि अगर ये प्रेजेंट है तो यही एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट का मतलब यही होता है. वही रेसेसिव ट्रेट है कि जब तक ये रेसेसिव के साथ ही प्रेजेंट होगा तभी एक्सप्रेस हो पाएगा, अगर ये डोमिनेंट के साथ है तो ये दब जाएगा, इसी से इसका नाम आता है रेसेसिव. ऐसे है तो ये दब जा रहा है. लेकिन अगर, और मोस्टली हम हमेशा क्या कैपिटल लेटर से सबको पता है कि डोमिनेंट ट्रेट को जो है बताते हैं, और जो रेसेसिव ट्रेट है वो स्मॉल लेटर से होता है. डोमिनेंट ट्रेट चाहे इस तरह हो चाहे रेसेसिव के साथ हो, वो हमेशा एक्सप्रेसिबल है. लेकिन जो रेसेसिव ट्रेट है वो जब तक इस तरह होमोजाइगस रेसेसिवली नहीं प्रेजेंट है तब तक वो एक्सप्रेस ही नहीं होता. ओके, सो अब कौन से कैरेक्टर्स थे हम देख रहे थे. पहला प्लांट हाइट हो गया, टॉल डोमिनेंट शॉर्ट रेसेसिव. ओके, फ्लावर पोजीशन की मतलब फ्लावर कहाँ प्लेस्ड है. जब एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर है तो वो डोमिनेंट होता है, अगर टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो वो रेसेसिव ट्रेट है. देन अगर हम बात करें फ्लावर कलर की, तो अगर फ्लावर मेरा पर्पल है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, वहीं फ्लावर व्हाइट है तो ये मेरा रेसेसिव ट्रेट है. उसी तरह पॉड कलर की बात करें तो अगर पॉड मेरा ग्रीन है तो ये मेरा डोमिनेंट है, अगर पॉड मेरा येलो है तो ये रेसेसिव ट्रेट है. उसी तरह पॉड शेप में आए तो इन्फ्लेटेड है, ये जो फूले हुए से मटर होते हैं वो तो डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड सिकुड़े हुए से हो तो वो कैसा है, रेसेसिव ट्रेट है. उसी तरह अगर सीड कलर की बात करें, सो ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे,
सीड कलर और पॉड शेप ये रहा, हाँ पॉड कलर में पॉड कलर हमेशा ग्रीन रहे तो डोमिनेंट होगा, वहीं अगर सीड कलर की बात करें तो येलो है तो डोमिनेंट होगा, ठीक है। और रेसेसिव वाला कौन सा है सीड कलर में, ग्रीन। और सीड शेप की बात करें तो राउंड मेरा डोमिनेंट है, रिंकल्ड मेरा रेसेसिव है, राइट। ओके, सो अब हमने देख लिया है कि कौन से कैरेक्टर्स, कौन से 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रू, जो 14 हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो पी की है, उन्होंने मेंडल ने यूज की। सो अब हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट को। मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है इन्वॉल्विंग द प्लांट हाइट विच डेमोन्स्ट्रेट्स द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि मेंडल ने पहले सेलेक्ट किया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, पेरेंटल जनरेशन मेरा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है। अब ये हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। जब हम मान लो एक प्लांट है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल अभी टॉल है वो, उसको हम क्या कराएं, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, बार बार टॉल है इसी प्लांट का हम क्या करें, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कराएं कई जनरेशन तक, जब तक हमें दिख रहा है कि हाँ ये जो प्लांट है इसका जो फिनोटिपिकली ये टॉल ही दिख रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये प्योर ब्रीडिंग लाइन का है। उसी तरह डॉफ का भी, कि डॉफ प्लांट है मेरे पास, हम उसका लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, कोई डॉफ प्लांट है उसका लगातार हम क्या करा रहे हैं, छोटा सा प्लांट है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं कई जनरेशन तक, जब तक दिख रहा है कि हाँ प्लांट डॉफ ही है, लगातार कई जनरेशन तक हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइंस मिलती है, ठीक है। सो एक पहले मेंडल ने क्या किया, 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ले लिए। वन प्लांट वाज प्योर टॉल प्लांट, वहीं जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल को, कैपिटल टी से। वहीं तो ये कैसा जीन हुआ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, राइट, डोमिनेंट। उसी तरह डॉफ प्लांट उन्होंने लिया ट्रू ब्रीडिंग लाइन का, जिसकी जीन क्या थी, जीनोटाइप क्या थी, स्मॉल टी, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस रेसेसिव। दोनों क्या है, रेसेसिव है, तभी जाके एक्सप्रेस हो पाया ये जीन। तो क्रॉसिंग ओवर कराया इसका इन्होंने, मेंडल ने क्या कराया, इसका क्रॉसिंग, दोनों प्लांट को क्रॉस करा दिया। द पेरेंटल क्रॉस कैन बी रिटन एज टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, राइट। जो होमोजाइगस डोमिनेंट था और हेट्रोजाइगस जीन है, इन दोनों का हमने क्रॉसिंग ओवर करा दिया था, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो गेमीट मिल रही है ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन, ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस कैरिंग वन एलील ओनली। जो गेमीट बन रहा है वो क्या करेगा, अपने पेरेंट से केवल एक एलील कैरी कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे टॉल प्लांट से कैपिटल टी एलील और स्मॉल डॉफ प्लांट से हमें स्मॉल टी एलील मिल रहा है, राइट। अब जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो हम देख सकते हैं इस जो पुनेट स्क्वायर है इसके थ्रू। सो फिलियल F1 जनरेशन या फिलियल क्रॉसिंग में हम देखेंगे दैट जब फर्टिलाइजेशन हुआ एंड F1 जनरेशन में सारे जो इंडिविजुअल हमें मिल रहे हैं, सब कौन से किस जीनोटाइप को फॉलो कर रहे हैं, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी और जो मेरा टी है ऑफ कोर्स वो डोमिनेंट है, कैपिटल टी जीन जो है वो डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी। इससे क्या सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल होंगे, तो हमें सारे ऑल प्लांट्स वर टॉल इन द F1 जनरेशन। फर्दर जब F1 जनरेशन के ये जो सारे ऑल टॉल प्लांट्स मिल गए हमें, अब हम क्या कराएंगे, इनकी सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फिंग करा दे रहे हैं हम, सेल्फिंग कराएंगे फॉर जो फर्दर हम अपनी क्रॉसिंग जब करा रहे हैं। सो द क्रॉस बिकम्स, अब क्या क्रॉस होगा, टी स्मॉल टी क्रॉस टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों जो हेट्रोजाइगस जीनोटिपिक था, इन दोनों का हमने क्रॉसिंग कराया, तो इस तरह लिख सकते हैं। सो पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम क्रॉसिंग देखेंगे। सो सिंस जो टॉल एलील है, क्रॉसिंग कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है, तो हम क्या एक कंक्लूजन बनाएंगे कि क्रॉस करने पुनेट स्क्वायर की हेल्प से, कि हमें एक डोमिनेंट जीन मिला कैपिटल टी, एक हमें हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल टी, एक हेट्रोजाइगस, ये हमें क्या मिला, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हेट्रोजाइगस जीन, और एक हमें मिल रहा है हेट्रोजाइगस रेसेसिव जीन। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला हमें, एक जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हमें हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स मिल गए, और एक हमें डॉफ जो कि होमोजाइगस रेसेसिव है, राइट। और अगर फिनोटिपिकली देखें तो हमें जो F2 या फिलियल 2 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उसमें 3 टॉल प्लांट्स मिले और एक डॉफ प्लांट। तो कंक्लूजन क्या निकला, फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1, वहीं जीनोटिपिक रेशियो वाज 1:2:1।
सो इसी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने हमें दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक्सपेरिमेंट से मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द टू एलील ऑफ द जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो दो एलील हैं, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन के टाइम जो मेरा एलील है वो सेपरेट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये येलो और ग्रीन्स जो सीड वाला था वो जीन यूज किया हुआ है ना, येलो और ग्रीन, जो कि डोमिनेंट वाला सीड मेरा जो सीड था वो येलो है और जो रेसेसिव है वो ग्रीन है। सो अब देखो यहाँ पे जो होमोजाइगस पेरेंट है, अगर उससे जो पेरेंटल जनरेशन है उससे अगर गेमीट बन रही है तो केवल एक काइंड ऑफ गेमीट मिल रहा है, या तो अब इसमें केवल वाई वाई है, सो इससे कौन सी गेमीट मिलेगा? केवल कैपिटल वाई। वहीं ग्रीन वाले पॉट स्मॉल वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे एक गेमीट मिलेगा स्मॉल वाई, राइट। उसी तरह सेम क्रॉसिंग है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। फर्दर जब हमने इसकी क्या कराई? सेल्फिंग करा दी। अब जो हेट्रोजाइगस है, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो एलील है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, वो भी प्लस एक और चीज, इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारे मेंडल ने 3 लॉ दिया था, राइट? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन है, राइट? क्या क्या? पहला तो है उसका को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये दोनों एक्सेप्शन हो गए किसके? लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और वहीं जो मेरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका भी एक्सेप्शन है, उसको क्या बोलते हैं? लिंकेज, राइट? कि जब जो जीन है वो लिंक, हम फर्दर वीडियो में देखेंगे उस चीज को, मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बनाऊंगी वीडियो तो उसमें हम देखेंगे। पर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसे हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस लॉ। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, नो एक्सेप्शन। और क्या है कि जो गैमीट है वो कैसे बनेंगे? सेपरेट हो जाते हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है एलील सेपरेट हो जाती हैं। हाँ, तो जो हेट्रोजाइगस है उसमें क्या होगा? 2 काइंड ऑफ गैमीट्स बनेंगी, क्योंकि इसके पास 2 तरह की एलील्स है ना, राइट? तो इसीलिए इससे क्या मिलेगा हमें? 2 काइंड ऑफ जो एलील्स हैं 2 काइंड ऑफ गैमीट्स का फॉर्मेशन कराती हैं। फिर फर्दर क्या हुआ कि इस जो सेल्फिंग कराई हमने, अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक मेरा प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट था, 2 मेरे क्या थे? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक क्या था? रेसेसिव था। दैट इज 1:2:1। ये क्या है? जीनोटिपिक रेशियो था। वही अगर हम बात करें तो मेरे पास 1 2 3 येलो है, येलो सीड्स या पॉट्स, येलो पॉट्स, एंड 1 ग्रीन, एक ग्रीन। ये क्या है मेरा? फिनोटिपिक रेशियो। So before ending the video, here is a quick question for you. If 2 heterozygous plant with genotype capital T small t are crossed with each other, what will be the phenotypic ratio in the F2 generation? Pause the video and try to answer. Write your answer in the comment section. So the correct answer is 3:1. Here is the जो पुनेट स्क्वायर कैसे ये क्रॉसिंग हुई और हमें कैसे 3:1। अब तो हम समझ में आ गया ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो मिला। So if you understood the concept, write 3:1 in the comments below, or you can also ask for whatever topics which I should cover, do write in the comment section. So thank you so much for watching, and I will see you in the next video.